अ, भगवान का प्रसाद चाहे कैसा भी स्वाद हो उसका, हम उसे बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है, अभी क्या, मैं अभी अब इस एज की बात कहता हूँ कि आपको कोई भी अच्छा लगता है, आपका मन होता है आप उसके साथ रहो, टाइम व्यतीत करो, और जब आप साथ में रहते हो तो आपको तब पता चलता है कि वास्तव में ये इंसान वो है कि नहीं जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी होता है, बिता सकते हो, बिल्कुल राइट? आप सच कह रहे हैं। हमारी सोच थी, हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी, है अभी भी है, लेकिन हम उन्हें नहीं मान रहे हैं। हम धीरे, क्योंकि ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है कि बंधे रहो, पति परमेश्वर है, पत्नी को लक्ष्मी मानते रहो। रिश्ते पवित्र होते थे, मर्यादित होते थे। तो रिश्तों में पवित्रता और मर्यादा से आपका क्या मतलब है? आज की जिंदगी में रिश्ते बनने से पहले उनमें जब दरारें आनी शुरू हो जाती हैं, और अक्सर ये होता है कि कोई रिश्ता बनता है और उससे पहले लोगों के सवाल शुरू हो जाते हैं, ये रिश्ता चलेगा कि नहीं चलेगा, ये अटकलें क्यों, डाइवोर्स इतना आम शब्द क्यों बन गया है, क्यों रिश्ते बनने से पहले उनको तोड़ने की आदत पड़ती चली जा रही है, ऐसा क्या है? अक्सर हमें सुनाई पड़ता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्या रिश्ते जिस्म के मोहताज होते हैं या जिस्म रिश्तों का मोहताज होता है? क्या जिस्म की भूख और रिश्ते एक दूसरे के बिना नहीं पनपते हैं? आज इन्हीं सब बातों पे चर्चा करेंगे, एक खुली बात करेंगे ओपन टॉक की इस सीरीज में, जो कि मिशी मीडिया द्वारा संपादित और आपके लिए लाया गया है। और इस ओपन टॉक कार्यक्रम में हमारे साथ प्रतिमा नथानी जी, जो महिला लघु उद्योग भारती की विमेन विंग की अध्यक्ष हैं। प्रतिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपसे मुलाकात तो पहले भी हुई है, काफी बातें हुई हैं, पर आज कैमरे के सामने कुछ ऐसे विषयों पे चर्चा करना जो लोग अक्सर नहीं करना चाहते हैं, एक सुखद अनुभव रहेगा। और उम्मीद है हमारे दर्शकों को आपसे बहुत कुछ समझने और सीखने को मिलेगा, रिश्तों के बारे में, उन बेड़ियों के बारे में, सामाजिक रूढ़ियों के बारे में, जिन्हें हम, मैं कहता हूं, बहुत कंफ्यूजन से जी रहे हैं, जो वास्तव में हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि है क्या। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आपसे पूछते हैं, वास्तव में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते क्या है? नमस्कार निखिल, मिशी मीडिया और मेरे सारे दर्शक जो मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको नमस्कार करती हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सबसे बड़ी बात तो यह है कि निखिल, आपने मुझे इतने संवेदनशील टॉपिक के लिए यहाँ चुना और बुलाया। ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम जानते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, करते हैं, सब कुछ है, सब कुछ है, पर भी ये इतना अंदर ही अंदर है कि इसके ऊपर लोग चर्चा करना नहीं चाहते। तो इसलिए मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने इस चैलेंज के लिए मुझे बुलाया। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। नहीं प्रतिमा, उसका सबसे बड़ा कारण मैं दर्शकों को बताता हूँ कि प्रतिमा जी के साथ मैं जितनी बार मिला हूँ और मैंने बात करी है, मैंने ये रियलाइज किया कि प्रतिमा जी जब बोलती हैं किसी विषय के बारे में, वो दिल से बोलती हैं। वो उसको किसी भी तरह से लपेटती नहीं है कि उसको सॉफ्ट कर दे, मेलो डाउन कर दे। तो ओपन टॉक में हम हमेशा यही चाहते हैं कि हम जो भी बात करें खुलकर करें, दिल से करें, सच्चाई से करें। धन्यवाद निखिल जी। तो आपका क्या सवाल था? क्या है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स? क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, आप पहले ये बताओ कि आपको क्या लगता है ये क्या है? एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स अगर शब्दों में कहें तो उसको सिर्फ हम परिभाषा ये कह सकते हैं कि जो हमें समाज ने एक संबंध और एक रिश्ता दिया है मैरिड होने का, जो हम पति पत्नी होते हैं, उनके अलावा अगर कोई भी संबंध हम रखते हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल है, चाहे वो मेल के लिए हो चाहे फीमेल के लिए हो। दैट इज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। पर आप मुझे एक बात बताओ कि शादी के रिश्ते में जुड़ने का मतलब ये इस तरह से तो हुआ कि आपने अपने मन को
अपनी भावनाओं को सिर्फ एक इंसान, एक रिश्ते के प्रति बांध दिया। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जीवन पर्यंत आपको कोई अच्छा ही नहीं लगेगा, आपके दिल में किसी के प्रति कोई भावनाएं ही नहीं आएंगी, आप किसी को प्रेम ही नहीं करोगे, और वो प्रेम का स्वरूप अलग अलग होता है। तो क्या ये सही है? मतलब फिर क्या, मुझे लगता है कि अक्सर क्या होता है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अपने वैवाहिक जीवन में अपने बहुत सी चीजों को, चाहतों को, अफेक्शंस को, इन सब को दबाता रहता है। क्योंकि आपको कोई भी अच्छा लग सकता है, किसी हद तक भी अच्छा लग सकता है, ठीक है, पर ठीक है, मैं कहता हूं रिश्ते में पति पत्नी का अपना एक स्थान है। जब तक आप वो स्थान किसी और को नहीं दे रहे हो, तो दिल को कहां तक आप बांध सकते हो किसी के साथ? आपने निखिल बहुत ही ऐसी बात पूछी है। एक्चुअली होता हमारे साथ ये है कि जब हम यंगस्टर एज में होते हैं तो हमारी चाहत, हमारी अपेक्षाएं, हमारी सोच वो बहुत अलग होती है। फिर हम थोड़ा सा और बड़े होते हैं, मैच्योरिटी लेवल पे जब हम आते हैं तो हमारी सोच और चाहत, कैसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, वो बदल जाता है। फिर जब मेरी शादी होने लगती है, मतलब हमारी शादी होती है, तो हमारी सोच और चाहत और अलग हो जाती है। पर जब हम शादी हो जाती है तो हमें हमारी उससे जो अपेक्षाएं होती हैं, हम अपनी जिम्मेदारियों में बंधे होते हैं, वो अपनी जिम्मेदारियों में बंधे होते हैं, तो फिर हमारी एक चॉइस और फिर चेंज होती है, क्योंकि हमें हमेशा अपने दिल की चीजें चाहिए होती हैं। तो जब हमें वो चीज नहीं मिल पाती और समाज या हमारी परिस्थितियां उन चीजों से हमें तृप्त नहीं कर पाती, तो हम बाहर की ओर जाते हैं। ये मन है ही ऐसा कि जब हम अंदर कुछ नहीं पाते तो हम उसे बाहर तलाशते हैं। यही बात संबंधों में और रिश्तों में भी आती है, चाहे वो बच्चे बच्चे हों, चाहे पति पत्नी के रिश्ते हों, संबंध हों, मित्र हों, कोई भी हो, तो ये चीज हमेशा आती है। और जहां आपने ये पूछा कि पति पत्नी के होते हुए ऐसा क्यों हो रहा है, मैं ये कहूंगी कि ज्यादातर पत्नियां बहुत इमोशनल और सेंसिटिव होती हैं, ऐसा मैं है, ये एक ईश्वर का बनाया हुआ है। हाँ। लेकिन पुरुष भी उतने ही सेंसिटिव और इमोशनल मुश्किल होते हैं, ऐसा होता है। तो मैं ये कहूँ कि पुरुष ही ऐसे हैं या महिलाएं ऐसी हैं, तो ऐसा नहीं है। अगर पुरुष ऐसे हैं, एक स्त्री जब अपने पति के साथ होती है तो पूर्ण रूप से समर्पित होती है, वो दाएं बाएं कुछ भी नहीं सोचती उस विषय में। और जब आप जो मैरिटल अफेयर, तो इसमें कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिलेशनशिप भी आती ही है, क्योंकि एक प्लेटोनिक रिलेशनशिप हर समय नहीं हो सकता, एक उसके बाद में सेक्सुअल रिलेशनशिप भी आती है। तो जब वो पत्नी अपने पति के साथ इस तरह के संबंधों में होती है, तो वो उसके लिए एक प्रसाद की तरह होता है। वो उसको इतना प्योर और पायस मानती है, उसको प्रसाद की तरह स्वीकार करती है। लेकिन पुरुष उसको भगवान को चढ़ाया हुआ भोग समझता है, और उस भोग को फिर वो भोगने की वस्तु समझने लगता है। तो ये एक बहुत ही अलग चीज होती है। जब महिला एक या कोई भी रिश्ता, मैं इसमें सिर्फ महिलाएं नहीं कहूंगी, कोई पुरुष है वो बहुत कर रहा है या पत्नी बहुत कर रही है, तो उसमें से कोई भी एक कम करता है तो जो ज्यादा कर रहा होता है उसकी कहीं कहीं अपेक्षाएं खत्म होने लगती हैं, तब हम बाहर की ओर भागते हैं और चलते हैं। नहीं, पर जैसे कहते हैं कि रिश्तों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो एक्सपेक्टेशंस है जी, ठीक है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी एक्सपेक्टेशंस मैरिज के रिलेशन में एक दूसरे के प्रति इतनी ज्यादा बढ़ जाती हैं कि हम एक दूसरे को शेयर ही नहीं करना चाहते हैं? एंड जो बात आपने कही वो फैक्ट है, क्योंकि हमारे यहाँ बचपन से ही लड़की को समझाया जाता है कि भाई शी इज मेंट ओनली फॉर वन पर्सन, सिर्फ वो पति के लिए है, उसके अलावा किसी के बारे में सोचना, किसी के बारे में स्वप्न देखना भी गलत है। पर वास्तव में मुझे लगता है ऐसा नहीं होता। हर पुरुष और हर महिला के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे क्षण आते जरूर है जब वो किसी और के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, चाहे वो फिजिकल हो चाहे मेंटल हो। और बहुत सा वक्त ऐसा होता है जब आप फिजिकली तो अपने स्पाउस के साथ हो, बट मेंटली आप किसी और के साथ हो। तो
isn't that wrong? आज फॉर एग्जाम्पल इन रिलेशनशिप अगर मेरे को लगता है कि मैं किसी को बहुत प्यार करने लगा हूँ, किसी से बहुत क्लोज हो रहा हूँ, और मैं अपने स्पाउस को इसके बारे में क्लियरली बताता हूँ कि भाई मेरे साथ ये हो रहा है, बट दैट डजंट, जो तुम्हारे हिस्से का प्यार है वो तुम्हारा है, बट यस सी प्यार की कोई बाउंड्री और कोई प्यार कोई ऐसा तो है नहीं आपकी लाइफ में 1 किलो है, 2 किलो है या इतना है, इट जस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग। मेरे को लगता है कि आप जितना प्यार दोगे उतना और आपके अंदर बढ़ जाता है। तो isn't that a right way to understand the relationship? देखो फ्रेंडशिप में भी क्या होता है, मुझे लगता है कि जब 2 दोस्त होते हैं, तीसरा दोस्त आता है, तो पहले दोस्त को जेलसी तो होती है कि मेरा दोस्त कहीं मेरे हाथ से ना निकल जाए, बट ग्रोथ तो तभी है ना। तो आपको क्या लगता है कि आपस में बात करके इस चीज को समझना ज्यादा बेहतर नहीं है? वैसे तो एक ट्रांसपेरेंसी हर रिश्ते के अंदर होनी बहुत ही आवश्यक है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, मित्र का हो चाहे पति पत्नी का। और पति पत्नी के रिश्ते में ये ट्रांसपेरेंसी बहुत ही आवश्यक है। अगर मैं ये नहीं समझूंगी कि मेरे स्पाउस को क्या चाहिए, या मेरा हस्बैंड ये नहीं समझ पाएगा कि मुझे क्या चाहिए, पहली बात तो आप वैसे ही समझ जाइए कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे को इतना जानते हैं, साथ रहते हैं, तो हम एक दूसरे की आवश्यकताओं को समझते हैं। लेकिन अगर हम फिर भी नहीं समझ रहे तो हम बैठ के चर्चा करते हैं। अगर आप तब भी नहीं समझ रहे तो फिर कोई ना कोई तो सॉल्यूशन उस चीज का हो। कब तक, और पहले हम इन रिश्तों को बहुत ही पवित्र और वैसे समझते थे, मर्यादित होते थे, सारी चीजें थी पहले के समय में कि चाहे जैसा भी रिश्ता हो हम उसको निभाते रहते थे। एक छोटा सा इसमें कि आप बार बार एक चीज कह रही हैं कि रिश्ते पवित्र होते थे, मर्यादित होते थे, तो रिश्तों में पवित्रता और मर्यादा से आपका क्या मतलब है? पवित्र से ये था कि एक दूसरे के लिए ही मतलब ऐसा मानते थे कि तू मेरा मैं तेरा। तो एक जो रिलेशनशिप होती थी वो फॉर ईच अदर होती थी। जो एक्चुअली क्या होता है ना कि जब भी हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं, आइदर इन मैरिड लाइफ और इन एक्स्ट्रा मैरिटल, और बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, जब भी हम किसी के साथ कनेक्ट होते हैं तो हम ऐसा सोचते हैं कि ये मेरा सोलमेट है, और हम उसके साथ में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं। जब यहाँ पर हम रिश्तों को अदर देन सोल समझते हैं तब तो वो फिर आवश्यकताएं हो जाती हैं। लेकिन जब हम इसको सोल से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे के लिए, जैसे मैंने कहा सोलमेट है, तो तब हम इसको पवित्र ही मानेंगे, क्योंकि हम एक दूसरे से सोलली कनेक्टेड हैं। अब इसको अगर हम, आपने जो बात कही सोलमेट, अगर सोलमेट के हिसाब से कहें तो अक्सर ये देखा गया है कि आपका सोलमेट आपका स्पाउस नहीं होता है। हाँ, ये भी सही है ना। नॉर्मल कोर्स में सोलमेट्स मिलते हैं लाइफ में बिकॉज उनको एक दूसरे के कोई ना कोई कार्य पूरे करने होते हैं। बिल्कुल। और सोलमेट्स अक्सर, ये जो सोलमेट्स की रिलेशनशिप है, जहां तक मैंने सुना है, मैं इस मामले में बहुत बड़ा वो नहीं हूं, कि सोलमेट की जर्नी बहुत टफ जर्नी होती है। तो अब जब सोलमेट आपका स्पाउस है ही नहीं और सोलमेट आपका कोई और है, तो ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी लाइफ में एक ट्रांजिशन वो भी आएगा जब आप किसी और से अट्रैक्ट होगे और आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके दोनों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग और ये खिंचाव क्यों है। बिल्कुल ठीक है। तो अब ये सारी चीजें, मेरे को जो लगता है कि क्योंकि हम रिश्तों में इन सब चीजों को नहीं समझते हैं, इसीलिए रिश्ते इतनी जल्दी टूट रहे हैं, या हम डेड रिश्तों को जी रहे हैं। जी। तो अब सिंपल सी एक चीज है, जहां तक आपने बात शुरू करी थी एक फिजिकल इंटीमेसी की। फिजिकल इंटीमेसी क्या होता है कि कई बार क्या होता है इंसान के लिए, देखो औरत तो अपने आप को बांध लेती है, अपनी इच्छाओं को बांध लेती है, क्योंकि बचपन से उसको सिखाया गया है। पर मर्दों में क्या होता है कि कई बार स्पर ऑफ द मोमेंट और किसी कारण से वो उन बाउंड्रीज को क्रॉस करता है। एंड आई विल नॉट कॉल इट बाउंड्रीज को क्रॉस करता है, बिकॉज आई पर्सनली फील कि सेक्स इज जस्ट अ फिजिकल डिजायर। जैसे आपके पेट को भूख लगती है, आपके शरीर को भी भूख लगती है, और वो आप भूख को, जरूरी नहीं है कि
मतलब मैं इसको अगर एक्सप्लेन करूं कि ठीक है, कई बार होता है कि यू गो आउट एंड यू हैव दिस रिलेशनशिप और आप इसलिए घबराते हो उसको आके बताने में बिकॉज यू नो कि सामने वाला उसको नहीं समझेगा एंड योर रिलेशनशिप विल डाई। तो क्या ये रिलेशनशिप जो हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप है ये इतनी कमजोर होती है कि इन चीजों को नहीं समझ पाती और इसमें इसके कारण इनमें दरार आ जाती है? दरार कई बार मन की बात भी है, क्योंकि सेक्सुअल रिलेशनशिप एक खाली मोमेंटरी चीज है। वो आपको क्षणिक सुख तो दे सकती है लेकिन आत्मिक सुख नहीं दे पाएगी, क्योंकि हमारी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं लाइफ में, डे टू डे लाइफ में। सिर्फ एक सेक्सुअल रिलेशनशिप ही नहीं है, मेरे इमोशनल हैं, मेरे मेंटल हैं, मेरे वर्क लोड है, मेरी बहुत सारी चीजें, सोशल चीजें हैं, उन सब के साथ भी हम चाहते हैं कि वो कदम से कदम मिलाए। सेक्सुअल होना ही एक खाली जिंदगी की सबसे बड़ी पूर्ति नहीं है। तो यहाँ पर जब हम वैसे हस्बैंड के साथ हैं तो एक कंपल्शन चीज भी ज्यादा होती है, एक मजबूरी हो जाती है। हाँ, यू कैन से कि मजबूरी है, या मैंने कहा ना कि जैसे हम ये भी कहते हैं कि भगवान का प्रसाद चाहे कैसा भी स्वाद हो उसका, हम उसे बहुत श्रद्धा के साथ ग्रहण करते हैं। तो ये भी एक रिलेशनशिप ऐसी है कि चाहे वो कैसी भी हो, हमें उसे स्वीकार करना है, क्योंकि वो ईश्वर का दिया हुआ है, समाज का दिया हुआ है। मैं नहीं जानती विदेशों में इस चीज को कितना मानते हैं, लेकिन हमारी परंपरा में ये मर्यादाएं हैं, हम इनके बियॉन्ड बहुत जल्दी नहीं जाते। लेकिन अगर आपकी पूर्ति घर में नहीं हो रही है तो चाहे वो मेल हो और चाहे फीमेल हो, वो बाहर की ओर जाएगा ही, बाहर मुखी होगा ही। लेकिन जब इन चीजों में हम आते हैं तो जो मैंने अभी आपको बात कही कि हम इंडल्ज हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में, हम सोचते हैं कि ये जो मुझे दे रहा है वो ही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरी सब चीज की इच्छा पूरी कर सकता है, मेरे साथ घूम सकता है, मेरे साथ शॉपिंग कर सकता है, मेरे काम को बांट सकता है, मेरे इमोशंस को समझ सकता है, मेरी फिजिकल मेंटल हेल्थ और जो भी मेरी चीजें हैं उन सबको पूरा करेगा। मुझे अगर नाचना है, मुझे गाना है, मेरे को घूमना है, मतलब जो भी हम फिजिकल चीजों को हम कहें कि ये मेरी उन सभी पूर्ति को वैसे ही पूरा करेगा जैसा मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ। तो कई बार जब वो नहीं कर पाता तो, और आपको पता चलता है क्योंकि आपकी उससे एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, तो हम उस जब आपको फिर पता है चलता है कि ये जो मेरे साथ मेरा स्पाउस है वो प्रॉमिस्क्यूअस नहीं है, मतलब ही इज प्रॉमिस्क्यूअस, तो आप क्या कर, आप बहुत धोखा महसूस करते हैं कि यार ये तो मतलब मेरे साथ तो धोखा हो गया। नहीं, पर तो मैं आपकी बात को काटना चाहता हूँ। शुरुआत जो आपने करी कि क्या होता है, मतलब आई पर्सनली फील कि आप एक रिलेशनशिप, मैरिड रिलेशनशिप में एंटर करते हो और थोड़े टाइम के बाद व्हेन यू आर फिजिकली सेटिस्फाइड इन दैट रिलेशनशिप, यू रियलाइज कि फिजिकली एक दूसरे के पूरक होने के अलावा आपके अंदर मेंटली तो कुछ कॉमन है ही नहीं। या कई बार क्या होता है कि आप कई बार मेंटली एक दूसरे से इतना ज्यादा कनेक्टेड होते हो कि दैट फिजिकल अट्रैक्शन डजंट मीन एनीथिंग टू यू। तो अब एक रिलेशनशिप को जहां पे आपको ये पता चल गया कि इस रिलेशनशिप की बाउंड्री सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है, उस रिलेशनशिप में बंधे रहना सही है, या जहां पे आपको पता है कि आप मेंटली हो, फिजिकल डिमांड्स आपकी नहीं, तो उस सिचुएशन में एंड मुझे लगता है कि हाँ, बाहर के लोग दे आर वेरी ओपन अबाउट इट। खैर, मैं ये नहीं कहूंगा कि ऑल ऑफ देम आर ओपन अबाउट इट, स्टिल द पीपल बिलीव इन द इंस्टीट्यूशन। आई टू बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, बट आई बिलीव इन इंस्टीट्यूशन ऑफ फ्रेंडशिप इन मैरिज। अ मैरिज का जो टैग है, इट शुड बी मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप रादर देन अ टैग की मैरिज। बिकॉज मैरिज में मेरे को ऐसे लगता है जैसे आपको किसी ने कमरे में बंद किया और बाहर ताला लगा दिया कि आप दोनों इस कमरे से बाहर जा ही नहीं सकते हो। तो मुझे यही चीज आप बताओ कि आप जब से हम है ना, आप निखिल बात तो जो कह रहे हैं वो यही है कि हम लोग बहुत बंध के नहीं रह पाते। जो मैं बात अभी मैं वही बात कह रही हूँ कि पहले हमारे साथ में जो हमारी सोच थी, हमारी जो संस्कृति थी, जो हमारी सभ्यता थी,
है, अभी भी है, लेकिन हम उन्हें नहीं मान रहे हैं। हम क्योंकि ये सब सुनना बहुत अच्छा लगता है कि बंधे रहो, पति परमेश्वर है, पत्नी को भी लक्ष्मी मानते रहो। लेकिन आज जिस तरह से समाज आगे भाग रहा है, आगे चल रहा है, लोगों की विचारधारा भी बदलती जा रही है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो इस रिलेशनशिप में बहुत ओपन होते जा रहे हैं लोग, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो आज की जनरेशन है, मैं उनको देखती हूँ, वो बच्चे, वैसे तो आपने भी देखा होगा कि आजकल लिव इन रिलेशनशिप बहुत ज्यादा कॉमन हो रही है। उसकी एक वजह ये भी है कि हम जिम्मेदारियों से बहुत परे हो रहे हैं। जितनी हमारी पारिवारिक जिम्मेदारियां हुआ करती थी, सामाजिक जिम्मेदारियां हुआ करती थी, हम उनसे हटके सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपना बिजनेस, अपनी कैरियर, हम इन चीजों को ऑप्ट करते जा रहे हैं। तो इस चीज की वजह से ये जो रिलेशनशिप्स हैं, उसमें क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट भी हो रहा है, लोगों की इच्छाएं भी बदल रही हैं, लोगों की सोच भी बदल रही है। एक रिश्ते से हम बहुत देर तक बंधे भी नहीं रह सक रहे हैं। क्योंकि पहले क्या होता था, हम सिर्फ वही हम जानते थे कि ये है, महिलाएं अपने बाल बच्चों में और परिवार में जुड़ी रहती थी, पुरुष अपने काम में जुड़ा रहता था। लेकिन अब ये ऐसा नहीं है, महिलाएं भी बाहर निकल रही हैं, वो भी नहीं चाहती कि उनके बच्चे हो जाएं, इतने बच्चे हों और वो घर ही संभालती रहें और चूल्हा चौका ही करती रहें। पुरुष भी ये नहीं चाहता कि मैं घर की दाल सब्जी रोटी का ही हिसाब करता रहूं, वो भी उससे बढ़ के आगे निकलना चाहता है। तो इसी वजह से ये जो आजकल लिव इन रिलेशनशिप भी हो रही है, वो भी इसीलिए हो रही है। और जब ये देखते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल में क्या है, तू तेरे घर है, मैं मेरे घर हूँ। नहीं, एक सेकंड, सॉरी नहीं, मैं इस बात को बोल देती हूँ पहले कि जब हम ये देखते हैं ना कि एक्स्ट्रा मैरिटल में वो तेरे घर है, वो अपने घर है, और यहाँ हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिल रहे हैं, वी आर इंजॉइंग वॉट एवर वी आर डूइंग, तो वो मोमेंटरली ही रिलेशनशिप एक होगी, वो आपको लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगी। आप कभी भी सोचें कि ये चीज इस तरह की होंगी तो वो लॉन्ग लास्टिंग। आप ये कहना चाहते हैं कि मैरिज के बाहर के इंस्टीट्यूशन के बाहर जो भी रिलेशनशिप्स होती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। मैं 100% तो नहीं कि 100% तो आप किसी में भी नहीं कह सकते, मैरिड में भी नहीं कह सकते, समाज के लिए भी नहीं कह सकते, किसी भी चीज के लिए नहीं। तो कुछ भी नहीं है लॉन्ग लास्टिंग, कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। पर जहां आपने लिव इन की बात करी, तो आई पर्सनली फील कि लिव इन इज अ वेरी ब्यूटीफुल रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे दो यंग लोग जो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उनको वो टाइम मिलता है कि वो एक दूसरे को समझ पाए, एक दूसरे की लाइकिंग्स, उनके साथ एक दूसरे के साथ क्या एडजस्टमेंट करना है, बिकॉज लिव इन रिलेशनशिप में भी देयर इज लॉट ऑफ एडजस्टमेंट हैपनिंग, राइट? उसके बाद व्हेन दे थिंक कि अब हम तैयार हैं शादी के लिए, ये है ना बहुत ही खूबसूरत थॉट है, हो भी सकता है। और आजकल तो वैसे भी जब हमारी सगाइयाँ किसी की भी होती है बच्चों की, तो उनको पूरा टाइम भी दिया जाता है। और उससे पहले भी जब बच्चे आजकल डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है या कुछ है, तो उससे पहले भी वो अपने हर रिश्ते को बड़ा ठोक बजा के ही देखते हैं। तो ये जो आप लिव इन रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के अंदर अच्छाई तो नहीं ला रहा। मैं आप उस बात के लिए, मुझे चाहे ऑर्थोडॉक्स कह लीजिए और चाहे आप मुझे कुछ भी कहिए, मर्यादा वाली कहिए, चाहे कुछ भी कहिए, लेकिन नहीं, इसकी वजह यह है कि ये जो रिलेशनशिप्स हैं, ये समाज में कहीं ना कहीं बुराई भी ला रहे हैं। एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है ये, क्योंकि कहीं अगर फीमेल्स यूज हो रही हैं तो पुरुष भी यूज हो रहे हैं उसमें, एक रह रहे हैं वो साथ में, लेकिन वो रह ही रहे, रह नहीं रहे हैं। ये आप बहुत क्लियर समझ लीजिए, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप इतने वो नहीं है। ये कितना आपको नहीं पता, मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, मैं देखती हूँ, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी समस्याएं हमारे पास आ रही हैं, क्योंकि कितना कुछ हो रहा है, साथ रह रहे हैं, खर्च कर लिया, पैसा हो गया, शेयरिंग हो गई, सब चीज हो गई, एक दिन वो अपने चल दिया, एक दिन वो चल दी, तो वो तो जो दूसरा वाला है वो तो देख रहा है कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। ये तो शादी पर जो मैं आप लिव इन की बात कर रहे हैं, तो ये तो हम यूं कह रहे हैं ना कि आ बैल मुझे मार, सीधा से हम कर रहे हैं। हम क्यों पेरेंट्स इन चीजों को इतना ज्यादा उकसा रहे? हाँ, आप मिलिए, थोड़ा टाइम साथ रहिए, आप अपने अपने परिवार में रह के भी कर सकते हैं जो चीज है, फिर शादी करिए ना। आप लोग शादी करना नहीं चाह रहे हैं उसके साथ में, और शादी करते हैं तो बच्चे करना नहीं चाहते हैं। आप ये देखो ना, लोग आज की डेट में बच्चे शादी क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? जो आपने बात कही, मैं आपकी बात से ही चलता हूं,
थोड़ा सा लिविंग से डिवेट होते हैं, बिकॉज उसके बारे में फिर बात करेंगे कि आज के बच्चों ने अपने पेरेंट्स की 80% जो लाइफ देखी है वो एक डेड रिलेशनशिप देखी है। सुबह उठना वही एक हाल, मतलब एक टाइम आता है, आई पर्सनली फील, आई डोंट नो वेदर यू, कि इस रिलेशनशिप में ना जिम्मेदारियों के अलावा कई बार कुछ रह नहीं जाता। तो दैट इज द रीजन। और बच्चे आज की डेट में बहुत सेंसिटिव है। हम कहते हैं बच्चे प्रैक्टिकल है, नहीं, बच्चे बहुत सेंसिटिव हैं, बहुत यंग एज से सेंसिटिव हो जाते हैं और वो चीजों को ग्रास्प करते हैं और उन्हें रियलाइज होता है कि वो किसी भी रिलेशनशिप को एक दबाव में नहीं जीना चाहते, एक मजबूरी में नहीं जीना चाहते जो हम लोग जीते आए या हमारे पेरेंट्स जीते आए हैं। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद यू, बट यस, इट्स अ फैक्ट कि अगर शादी की रिलेशनशिप में दोस्ती नहीं है, मैं कहता हूं अगर दोस्ती है तो शादी की रिलेशनशिप, शादी शब्द की जरूरत ही नहीं है, वो रिलेशनशिप आपकी जिंदगी भर आपके साथ रहेगी। तो हम हमारे आपके कहने के हिसाब से जो हमारे इतने सारे संस्कार होते हैं उनमें से विवाह संस्कार को हटा देते हैं, खाली लिव इन रहते हैं और साथ में रहने लग जाते हैं। आप मेरी बात नहीं समझ नहीं, रहे। मैं आपकी बात समझ गई, क्योंकि अगर हम ये सोच रहे हैं कि इस तरह के रिलेशनशिप की आवश्यकता ही क्यों है, क्योंकि बंधन है। हमने हमारे पेरेंट्स को देखा है, मैंने भी अपने पेरेंट्स को देखा है, तो हमारे बच्चे हमें देख रहे हैं। हम अगर देखेंगे तो हम आगे कहाँ बढ़ रहे हैं? नहीं, हम देखेंगे तो है ही, जब हम जिनके साथ में इतना समय बिता रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम कोई एक ही चीज देख रहे हैं। हम जब भी किसी रिश्ते में, काम में, कहीं पे भी अगर हम अच्छाइयां देखेंगे ना तो हमें अच्छाइयां दिखाई देंगी, लेकिन अगर हम बुराई देखेंगे ना तो हमें बुराई भी दिखेगी। ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स लड़ते ही रहे होंगे या हॉट डिस्कशन, उनकी जो नोकझोंक भी होती होगी ना वो बहुत मीठी और प्यार वाली नोकझोंक भी होती होगी। देखो प्रतिमा जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं मैरिज के इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जो आज मैरिज को एक रिस्ट्रिक्शन बना दिया गया है, मैं उसके खिलाफ हूं। आप समझ रहे हैं? मैं समझ। पहले जब मैरिज का इंस्टीट्यूशन बना था तो क्या था कि महिला की परिवार के प्रति कुछ जिम्मेदारियां थी जिसमें पुरुष इंटरफेयर नहीं करता था, पुरुष की कुछ जिम्मेदारियां थी जिसमें महिला इंटरफेयर नहीं करती थी। ठीक है ना? वो एक रिश्ता बराबर चलता था, जिसे आप कह दीजिए कि दो पहिए थे, चल रहे थे, एक गाड़ी के दो पहिए। अब आज उस रिलेशनशिप में क्या हुआ है कि वो दोनों पहिए इतने करीब आ चुके हैं कि जब वो चलते हैं तो एक दूसरे के साथ रगड़ खाते हैं, और रगड़ खाने के साथ साथ उसमें फ्रिक्शन होता है। उसका कारण ये है कि आज एज इंडिविजुअल औरत भी बहुत स्ट्रांग है, उसके अपने थॉट प्रोसेस हैं, आदमी भी बहुत स्ट्रांग है, उसके भी अपने थॉट प्रोसेस हैं। आज की डेट में आई फील 60% 70% men they don't want कि उनकी बीबी घर में बैठी रहे। आई पर्सनली फील नहीं, और ये आवश्यकता भी है अभी, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरह से हमारी भौतिक सुखों की इच्छाएं और हमारी डिमांड और नहीं, यहाँ पे भौतिक सुखों वाली बात नहीं आ रही। ये तो है निखिल, पर उसके अलावा आज फीमेल्स क्वालिफाइड भी इतनी है ना, तो कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी या मेरी बहू घर में क्वालिफाइड है। जब फीमेल्स क्वालिफाइड हैं तो फीमेल्स अपना डिसीजन लेके क्यों नहीं डिसाइड कर सकती हैं वेदर दिस रिलेशनशिप इज राइट और रॉन्ग फॉर देम? हाँ, तो कर रही हैं तो ना। अभी जब बात है इस लिव इन रिलेशनशिप की, तो लिव इन रिलेशनशिप में अगर एक लड़का और एक लड़की कहते हैं कि हमको 4 साल साथ रहना है, एक दूसरे को समझना है कि हम अपनी पूरी जिंदगी साथ गुजार सकते हैं नहीं कि नहीं, तो वो उनका थॉट प्रोसेस है ना। हम एज ए इंडिविजुअल, हमारी एज ग्रुप में हम उनके इस थॉट प्रोसेस को रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते? हम कर रहे हैं ना, नहीं कर रहे हैं। नहीं, अभी आपने जो बात कही, आपने मैंने ये कहा काटा। नहीं, मैंने इस बात को इसलिए काटा कि कई बार इसमें जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, यहाँ पर जहाँ अगर ये हेल्दी रिलेशनशिप है, हेल्दी रिलेशनशिप कि आपने कहा अगर पति पत्नी फ्रेंड होंगे तो भी बहुत अच्छा होगा। कोई लिव इन में रह रहा है और अगर वो ये सोच के चल रहा है कि हाँ, हमें उस पॉइंट पे आना है कि हम साथ रहें, जीवन पर्यंत हम साथ रहें, हम शादी भी करेंगे, हम साथ भी रहेंगे, हम घर गृहस्थी बसाएंगे, तब तो है। लेकिन आज इस चीज का देखिए, मैरिड डिमेरिट्स हर चीज के हैं,
ये आप बहुत क्लियर समझ लीजिए कि मैरिड डिमेरिट्स इनके भी होंगे, उनके भी होंगे। तो जब जहाँ लिव इन रिलेशनशिप आ रही है, मैं इसमें ये देख रही हूँ, जो मैंने पाया, जो मेरे पास प्रॉब्लम्स आई हैं, और लोग हमसे काउंसलिंग लेते हैं इस चीज के लिए, क्योंकि उनकी इतनी मुश्किल आ चुकी होती है ना, कि पता चला कि धोखा खाली मन का और दिल का धोखा नहीं हुआ है, वो उसकी पूरी लटी पटी लेके चल पड़ी या चल पड़ा। तो वो जो चीज हो रही है, या किस तरह से वो बिल्कुल बीच चौराहे पे खड़ी हो गई, तब ये चीजें आ रही हैं। इस चीज को रोकने के लिए कुछ ना कुछ एक पॉइंट पे ये लिव इन रिलेशनशिप भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन पे होनी चाहिए। कुछ एक मर्यादा उसकी भी होनी चाहिए। यू आर राइट, लिव इन रिलेशनशिप की मर्यादा होनी चाहिए, होती है। बट आप देखो कि जो अभी आपने बात बोली कि एक रिलेशनशिप में आज हम देख रहे हैं कि रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स, मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि शादी के बाद सब कुछ होने के बाद औरत ने आदमी को धोखा दे दिया, लेके चली गई, आदमी ने औरत को धोखा दे दिया। तो वहां पे यू आर इन अ रिलेशनशिप विच इज कॉल्ड मैरिड, एंड वहां पे उस रिलेशनशिप से निकलना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो जाती है। जबकि इन लिव इन, अगर आप इस थॉट प्रोसेस के साथ हो कि वी हैव टू अंडरस्टैंड, देखो क्या बात है, हर रिलेशनशिप में हर तरह के लोग देखो मैं निखिल आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ इस चीज के लिए। कई बार क्या होता है ना कि हम किसी दुकान पे जाते हैं, है ना, मुझे आइसक्रीम लेनी है, तो मैं क्या करूंगी, सीधा जाके तो मैं एक आइसक्रीम नहीं ले लूंगी, मैं आइसक्रीम ये वाली भी चख लूंगी, मैं वो भी चखूंगी, मैं वो भी चखूंगी। नहीं, सुनो, नहीं, लिसन मी, अल्टीमेटली मैं कौन सी आइसक्रीम लूंगी? मैं आइसक्रीम ये पॉसिबिलिटी नहीं होती है कि आप लिमिट में इसलिए जाओ ना, कि मैं ये भी चख लूं, ये भी चख लूं, आ गए ना तुम अपनी बात पे। ऐसा नहीं होता है। See, आप समझो, नहीं, आई पर्सनली फील, अगर मैं उस एज के, आज की एज के हिसाब के बच्चे आज हो ये रहा है, पर तो ये है कि अगर मुझे कोई बहुत अच्छा लगता है, अभी क्या, मैं अभी इस एज की बात कहता हूँ कि आपको कोई भी अच्छा लगता है, आपका मन होता है आप उसके साथ रहो, टाइम व्यतीत करो, और जब आप साथ में रहते हो तो आपको तब पता चलता है कि वास्तव में ये इंसान वो है कि नहीं जिसके साथ आप अपनी पूरी जिंदगी बिता सकते हो। बिल्कुल, आप सच कह रहे हैं। तो अब क्या ये बेहतर नहीं है कि इट्स लाइक एन एक्सपेरिमेंट करना शुरू करते हैं, एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल भी होता है और फेल भी होता है, राइट? पर आपने एक पूरा बिना एक्सपेरिमेंट किए पूरा वो फैक्ट्री लगा दी, एक सिनेरियो खड़ा कर दिया और उसके बाद आप फेल हुए, तो उसमें नुकसान बड़ा है और तकलीफ भी उसमें बहुत। बस आप मेरी ही बात को दोहरा रहे हैं। आपने जो बातें मैंने बोली ना, अब आप वही बात बोल रहे हैं। आप करिए, मिलिए, समझिए, एक दूसरे को मौका होता है किसी को भी जानने समझने का। 1 घंटे 2 घंटे नहीं होते। मैं अपन जो कह रहे हैं कि मैं 2 घंटे साथ रह ली, एक पिक्चर साथ देख आए या वहां जाए, लेकिन जब हम किसी के साथ 1-2 साल मिलते हैं, साथ रहते हैं, दोस्ती भी होती है, तो भी हम एक दूसरे की, तो हम फिर वही आपने जो बात बोली, 1-2 साल हम देते कहाँ हैं बच्चों को? क्यों नहीं देते? सगाई होती है, हम कहते हैं चलो 6 महीने बाद शादी। पर आजकल के बच्चे इतने सीधे भी नहीं है कि वो इन चीजों को नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि बच्चे इतने ऐसे ना, बच्चे भी वैसे नहीं है और पेरेंट्स भी वैसे नहीं है। और मैं आज आपको बहुत बता दूं, क्योंकि मेरे नोन में ही बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जहां पर शादियां हुई, अच्छी भली जान पहचान के बाद, खूब दोनों ने मिले जुले, बात हुई, सभी कुछ हुआ। आजकल तो प्री वेडिंग शूट भी इतने होने लगे हैं, वो सब भी हो रहा है, उस सब कुछ हुआ। उसके बाद भी विदिन 1 ईयर, 6 महीने के अंदर अंदर लड़की ने कह दिया मुझे तो इसके साथ नहीं रहना, मेरा स्त्री धन मुझे दे दो और ये दे दो, सब कुछ लेकर चल दी। पेरेंट्स भी उसके साथ हो जाते हैं। कितने बड़े बड़े घरों में मैंने ये चीज देख ली। तो ये क्या हो रहा है? तो अब देखो, ये जो अब ये इसमें समझने वाली बात नहीं है। क्या उस लड़की को नहीं पता था कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रह पाऊंगी? क्यों रह रही थी ना, मिल रही थी ना इतने टाइम से। तो मिलने में, आप एक बात समझो, मिलने में और साथ रहने में, मैं कह रही हूँ रह के, मैं तो कह रही हूँ रहा, साथ रहे, लिव इन में रहे,
साल भर, उसके बाद ये सिचुएशंस आई हैं। मैं बड़े बड़े फैमिलीज की ये बात बता रही हूँ आपको कि ये ऐसा नहीं हुआ है, लिव इन के बाद भी ऐसा हुआ है, और कुछ तो चलते चलते ही हो गया और कुछ उसके बाद जब शादी की तब भी ऐसा हो गया। तो वो तो देखो आज की डेट में इस हिसाब से देखोगे तो आज की डेट में 30 साल 40 साल बाद शादियां टूट रही है, डिवोर्सेस हो रहे हैं। हाँ, आज क्योंकि तो उस एज में आकर, उस एज में जब औरत और आदमी अपनी सारी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, अपने बच्चों को सेटल कर चुकते हैं, तब वो ये सोचते हैं कि अब वक्त आ गया है कि अब हमको अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीनी है। अच्छा, मैं तुम जो ये बात कह रहे हो ना कि इतने बड़े होने के बाद, आज हमारी भी शादी हुए 35 साल से ज्यादा हो गए है ना, अब क्या ये रिटायर हो गए तो नाउ ही इज फ्री। मैं ना तो पहले जॉब में थी ना मैं आप जॉब में हूँ, पर मैं पहले भी बिजी थी, मैं आज भी बिजी हूँ। ये मैं एक एग्जांपल भी दे रही हूँ और मेरी बात भी कह रही हूँ। मैं यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि हस्बैंड की एक्सपेक्टेशंस अलग तरह की हैं, मेरी सोच अलग है। मैं बहुत ओपन माइंडेड हूँ, हस्बैंड उतना ही इस चीज को नहीं है। तो उनकी एक्सपेक्टेशन अलग है, मेरी कुछ अलग है, मेरी सोच अलग है। हम लोग एक उम्र पे आने के बाद में हमारी भी सोच, सब चीजें अलग हो जाती है। आज हम हमारी सब जिम्मेदारियों से मुक्त हैं, लेकिन बीच में कुछ हुआ, मेरे को लगा आप ऐसा करो वैसा करो, वो कहते मैं ऐसा नहीं करता, मैंने कहा वो क्या ऐसा करो, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता। तो कुछ आने लगती हैं चीजें। तो अल्टीमेटली मेरे को कुछ लगा, मैंने कहा नहीं, वी आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ, वी हैव टू डू समथिंग। एज माई डॉटर इज अ काउंसलर, फैमिली काउंसलिंग करती है, मैंने उससे भी बात करी। इवन दो उससे तो मैंने बात करी, फिर भी मुझे भी खुद लगा, क्योंकि हम इतना लोगों को काउंसिल करते हैं तो मुझे भी कहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि सुनो, अब हमें बैठ के बात करनी चाहिए, भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने कहा मेरी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा मेरी है, मेरे को लग रहा है कि हमें प्रॉब्लम है और वी आर नॉट गोइंग ऑन दिस राइट पाथ। इस एज में जब हम बहुत अच्छे दोस्त होंगे, जब हम एक दूसरे की बहुत ज्यादा जरूरत है, हम दोनों को बहुत साथ बैठना चाहिए, तब हमारे बीच में क्या हो रहा है यार, छोटी छोटी बातों को लेके हम क्यों हो रहे हैं। फिर हमने बात करी, कुछ नहीं थी, छोटी मोटी, मतलब बस ऐसे कोई बहुत बड़ी बातें नहीं थी, पर हमने उनको सॉर्ट आउट किया। तो मैं ये भी कहती हूँ, चाहे देखो वही अभी जो बात है, मैरिड डिमेरिट्स हर चीज में है, अच्छाई भी है बुराई भी सब चीजों में है, बात कही है ना। तो वो उससे फिर हम सॉर्ट हुए, नाउ वी आर पीसफुल। वही मैं बात कह रहा हूँ कि जैसे अब आपने अपनी बात कही, मेरी शादी को अप्रोक्सीमेटली 34-35 साल हो गए। फ्रॉम डे वन वी हैव बीन अ वेरी गुड फ्रेंड्स। हमने शादी को कभी एक नॉर्मल शादी की तरह डे वन से जिया ही नहीं। एंड अगर मैं आज सोचूं एज अ वाइफ, चाहे अभी या आने वाले फ्यूचर में, तो मैं अपने स्पाउस के अलावा किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता, बिकॉज दैट इज वन थॉट प्रोसेस। बट एट द सेम टाइम आई एम द काइंड ऑफ पर्सन जो इमोशनली बहुत इन्वॉल्व हुआ। आप इमोशनली, फिजिकली, हर तरह से मैं लोगों के साथ इन्वॉल्व हुआ हूं, डिफरेंट सेक्स, सेम सेक्स, हर तरह से। एंड माई स्पाउस एज अ फ्रेंड, शी न्यू अबाउट इट कि मैं कब इमोशनली किसी के साथ अटैच हो रहा हूं, क्या है। तो शी अंडरस्टूड, एंड आई थिंक दैट मेड अ रिलेशनशिप सो स्ट्रॉन्ग कि आज मुझे पता है कि मैं लाइफ में कुछ भी कर लूं, ठीक है, आई कैन गो एंड टेल हर। हो सकता है वो उस समय थोड़ा सा अपसेट हो, बट देन शी हैज दैट कैपेसिटी टू अंडरगो टू दैट इन दैट सिचुएशन एंड अंडरस्टैंड कि व्हाई आई डिड इट। सो मतलब I think this is a very long topic. I know it is very long topic. And a very sensitive जो तुमने अभी बात कही, it is very important also. तो हम जो बात कह रहे हैं कि रिलेशनशिप कैसी भी हो हस्बैंड वाइफ के बीच में, आपने जैसे कहा यू आर फ्रेंड्स, हम दोनों भी वैसे ही फ्रेंड्स जैसे ही हमेशा रहे, एक दूसरे को समझा, सारी बातें हैं, पर कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज पे तो नोक झोंक
तू मैं होती है, और जहाँ दो बर्तन होंगे वहाँ आवाज भी होगी। तो मैं यही कहूंगी कि एक बहुत अच्छी चीज है कि एक हेल्दी रिलेशनशिप ग्रो करना, और उसमें ये भी मालूम होना चाहिए मेरे स्पाउस की क्या जरूरत है, फिजिकल है, मेंटल है, इमोशनल है, फाइनेंशियल है, कि और चाहे सोशल है, किसी भी तरह की उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसको समझना चाहिए। दोनों के लिए ये बहुत आवश्यकता है इस चीज के आज के समय में। और अगर किसी का इस तरह से रिलेशनशिप हो रहा है और आप अगर उसको फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो आप फिर मेंटली तैयार रहिए कि ये कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज पे भी आपको सोचना पड़ेगा। तो एक जो हेल्दी रिलेशनशिप है ये होना बहुत जरूरी है, काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आपके यहाँ कुछ फ्रिक्शन हो रहा है, कोई बात है, कोई समस्या है, तो बैठ के जरूर चर्चा कीजिए, बात कीजिए। आज हमारे बीच में बहुत अच्छे अच्छे साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे बैठ के बात कीजिए। सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे बैठ के बात कीजिए। कुछ नहीं तो स्वयं बैठ के बात कीजिए। और ये बैठ करके बात करना और चर्चा करना अति आवश्यक है आज के समय में। तभी कोई भी रिश्ता हो, चाहे लिव इन का हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल का हो, चाहे ये रिलेशनशिप हो, क्योंकि जो आपका अपना रिलेशनशिप है, सामाजिक मर्यादाओं से बना हुआ जो रिश्ता है, वो आपको दुख भी देगा तो सुख भी अति देगा। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल है वो मोमेंटरीली सुख तो देगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप से पीछे करता है, आपकी वर्क पावर को भी कम करता है। तो करिए ऐसे रिश्ते बनाइए जो आपको हर तरह से हेल्दी बनाए। बी हेल्दी, ऑलवेज बी हेल्दी। तो आज के ओपन टॉक में आपने इस एक टॉपिक पे 2 डिफरेंट व्यूज सुने। ये तो आप सुनने के बाद बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे कि हम दोनों इस टॉपिक के 2 डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को लेकर बात कर रहे हैं, एंड हम दोनों के पास अपने अपने राइट और रॉन्ग्स हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आप अपने रिश्ते को किस तरह से चलाना चाहते हो। बट एक छोटी सी चीज जो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि रिश्ते को बंधन मत बनाइए। जब रिश्ते को बंधन बनाते हैं तो हम रिश्ते को मजबूर करते हैं कि वो ग्रो ना कर पाए, क्योंकि एक पौधा गमले में ग्रो करता है, लेकिन एक पेड़ को विस्तृत जमीन की जरूरत होती है। और किसी नए रिश्ते के आने से कोई पुराना रिश्ता अगर वो मजबूत है तो वो कभी भी नहीं टूटेगा। तो अगर आपके रिश्ते में कुछ भी ऐसा हो रहा है जिससे आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ है, तो बेहतर है उसको समझिए कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे कारण क्या है। और द बेस्ट थिंग इज टू टॉक इट अप, बैठकर बात कीजिए, क्योंकि हर बार रिश्ता, चाहे वो शादी के अंदर का हो, शादी के बाहर का हो, गलत नहीं होता। अगर वो सही नहीं होता तो वो गलत भी नहीं होता, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिश्ते दिल से बनाए जाते हैं, दिल से होते हैं। ठीक है। और दिल मजबूर होता है अपने हिसाब से चलने पे। वो दिमाग की तो सुनता ही नहीं है, कभी नहीं सुनता। जो दिमाग की नहीं सुनता तो उसूलों को मानता नहीं है, मानता नहीं है। तो इसलिए उम्मीद है आज का ये ओपन टॉक आपको पसंद आया होगा। और हर बार की तरह मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इस पे कमेंट करिए। आप हमारे साथ किसी भी विषय पे जुड़ना चाहते हैं तो हमें डायरेक्ट मैसेज करिए। हम आपसे मिलेंगे, आपके साथ बात करेंगे, क्योंकि जब तक हम लोग आपस में बात नहीं करेंगे बहुत सी चीजें सुलझेंगी नहीं, संभलेंगी नहीं और बेहतर जिंदगी नहीं मिलेगी। तो तब तक के लिए ओपन टॉक, मिशी मीडिया और संवाद की तरफ से प्रतिमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। उम्मीद है आगे भी हम मिलते रहेंगे और बहुत सी बातें करते रहेंगे। टिल देन, धन्यवाद। धन्यवाद।